भागवत में एक प्रसंग आता है, बड़ा सुंदर प्रसंग है। पहले सभी शिव महापुराण के मूल मंत्र का स्मरण करेंगे और अपने दिल की बात शिव जी से कहेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अपने हृदय की बात बाबा से कहो, बाबा मेरे मन की मनोरथ पूर्ण करना। सुना है तेरी कथा में बैठकर जो मांगा जाता है वो तो पूर्ण करता है, तेरी कृपा से मिला। भागवत में एक सार आता है कि आगे भगवान गाय को लेकर चल रहे हैं, पीछे भगवान कृष्ण चल रहे हैं। कारण शिव महापुराण की कथा कहती है कि गौ माता के चरण के पीछे कृष्ण के चरण। ये गाय चराने जा रहे हैं तब की बात। और जब चराकर वापिस आते हैं मेरे कृष्ण, तब कृष्ण पीछे नहीं रहते। भगवान कृष्ण बंसी बजाते हुए आगे चलते हैं और गाय बछड़े सब पीछे पीछे चले आते हैं। दोनों में क्या अंतर है कि जब मेरे ठाकुर, जब मेरे कृष्ण आगे आगे चलते जाते हैं और पीछे पीछे गाय बछड़े चलते जाते हैं, तो मेरे भगवान के चरण जो रज पर पड़ते हैं, धूल पर पड़ते हैं, भूमि पर पड़ते हैं, गाय के खुर के द्वारा वो धूल उड़ती है और उड़कर सारे वृक्षों पर, लताओं पर, पशु पर, पक्षी पर जमती है। तो उन लता पशु पक्षी का भी कल्याण हो जाता है उस भगवान के चरण की रज से। उसी तरह नजदीक में अगर शिव महापुराण की कथा हो तो भगवान से प्रार्थना करना कि मैं कैसे भी उस कथा तक पहुंच जाऊं। इतने शिव भक्त आएंगे, उनके चरण की रज जब मेरे मस्तक पर चढ़ेगी तो मेरा कल्याण तो वैसे ही हो जाएगा। वैसे केवल चरण की रज से कल्याण है साहब। और जितने भी आए हो ना यहाँ पर, कथा सुनकर जाओ ना, तुम्हारे शरीर पर अगर रज लग गई हो, धूल लग गई हो इस शिव महापुराण की, तो घर जाकर थोड़ी सी झड़ा देना। कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की बच्चा बच्चा। महाराज साधारणता। पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया कि ये धरा पर आप मुझे लेकर आए, यहां कौन से शिवलिंग का निर्माण होगा? शंकर भगवान ने कहा, पार्वती जब मेरे राम जी के पिताजी भी चले गए होंगे, जब मेरे राम जी के राजपाट को छोड़कर मेरे राघव जी जब वन में आएंगे, पहुंचेंगे, पार्वती जब माता सीता भी उनके पास से चली गई होगी, पार्वती तब मेरे राघव जी के मन को जब लगेगा कि अब सब कुछ वापस प्राप्त करना है। देखिए मेरे राम जी की लीला। परमात्मा को क्या जरूरत थी कि बालू रेत का शिवलिंग बना और उसकी पूजन करो? क्यों ब्राह्मण कहते हैं कि सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लिया गया?
क्यों बार बार हम शिव महापुराण में कहते हैं कि साल में 6 महीने में, 12 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 2 महीने में, 1 महीने में एक बार कम से कम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन करा करो। क्यों कहते हैं? क्या मिलता है पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने से? तो कोई पूछे ना राम जी महाराज से कि आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण क्यों करा, रामेश्वर धाम की स्थापना क्यों करी, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन क्यों करी? जब कोई मार्ग समझ में ना आए, कोई रास्ता ही ना मिले, दुख ही दुख पड़ते जा रहा है। दशरथ जी चले गए, वन में डोलना पड़ रहा है, सीता जी भी चली गई, दुख पर दुख, सामने कोई रास्ता नहीं दिख रहा समुद्र लांघने का, तकलीफ पर तकलीफ पड़ती चली जा रही है। तब राम जी ने विचार कर लिया, जब सब दूर से हताश हो जाओ तब एक शिवलिंग का निर्माण करो पार्थिव, उसकी पूजन करो और फिर उसका निर्माण कर पूजन कर कर उससे प्रार्थना करो। और मेरे राम जी ने वही किया। मेरे राघव जी ने शिवलिंग का निर्माण करा, पूजन करी, और उसका फल क्या मिला? सेतु भी बन गया, लंका भी पहुंच गए, रावण भी मर गया, सीता भी मिल गई, वापिस अयोध्या भी आ गए, राम राज्य वापिस छा गया और अवध के राजा राम बन भी गए, वापिस बन गए अवध के राजा। पर शंकर भगवान ने एक शब्द मेरे राघव जी को कहा था, मेरे राम जी को कहा था कि राम आप अपने कर्म पर लगे रहना, दुनिया के लोग कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे। मृत्यु लोक में जन्म लिया है तो उंगली उठाने वाले तो तुम पर मिलेंगे ही। लोग भगवान को नहीं छोड़ते तो तुमको और हमको छोड़ेंगे? जब राम जी महाराज ने गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार किया था ना, तो कई लोगों ने राम जी को अपशब्द कह दिया था, बताओ खुद के पिताजी का तो अंतिम संस्कार करानी ने दूसरे को आग लगाते फिर रहा। राम जी को नहीं छोड़ा लोगों ने। इनके पिता राम राम कहकर प्राण त्यागते रहे, राम राम कहकर प्राण छोड़ते रहे, और अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए राम जी नहीं गए। और यहाँ जटायु का, पक्षी का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। दुनिया के लोग कहने में पीछे नहीं हटेंगे, ताने देने वाले ताने देने में पीछे नहीं हटेंगे, उंगली उठाने वाले उंगली उठाने में पीछे नहीं हटेंगे। तुम एक काम करना, राम शिव की भक्ति से पीछे नहीं हटे, तुम भी शंकर की भक्ति से पीछे मत। वो अपना काम करें, अपन को अपना काम करना है। कई लोग कहेंगे क्या मिलेगा शंकर के मंदिर जाने से, कई लोग कहेंगे लोटा भर के पानी चढ़ाने से क्या मिलता है, बेलपत्री चढ़ाने से क्या मिलता है, शहद लगाने से क्या मिलता है, जल चढ़ाने से क्या मिलता है। दुनिया के लोग शब्द पर शब्द कहेंगे, अपशब्द पर अपशब्द कहेंगे, पर तुम्हारी भक्ति अगर दृढ़ है तो उसका फल जरूर मिलेगा। उंगली उठाने वाले उठाते रहेंगे, अपशब्द कहने वाले कहते रहेंगे। तुम अपनी भक्ति पर ध्यान दो, आप शिव भक्ति पर ध्यान दो। उनका काम है आप पर उंगली उठाना, आप पर आरोप लगाना, आप पर शब्द